हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा इंडियन जीके और आपका रहेगा साथ में इंग्लिश ग्रामर। तो इंडियन जीके और इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आपका रहेगा आज। बाकी आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट जो वो अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे। तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये जो मॉक टेस्ट आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वे एचपी पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या एचपी पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इंडियन जीके पूछे जाते हैं और इंग्लिश ग्रामर पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाला है। बाकी आपके लिए मॉक टेस्ट डेली अपलोड होते हैं, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और 20 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में, तो 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप जो वो किस भूमि का एक हिस्सा था? तो ये यूरेशिया का था, अमेरिका का था, या साइबेरिया का, या गोंडवाना का? तो भारतीय प्रायद्वीप जो ये गोंडवाना का एक हिस्सा था। ठीक है, गोंडवाना का ये एक हिस्सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, या पद्म भूषण है? तो ये जो है आपका भारत रत्न जो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत रत्न जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो पूरे इंडिया में जो वो कौन से राज्य जिसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो ये असम में होती है, सिक्किम में होती है, मेघालय में होती है, या फिर नागालैंड में होती है? तो ये मेघालय में होती है। ठीक है, मेघालय के मासिनराम में, मेघालय के मासिनराम में जो वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? तो भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को वो मान्यता दी है? 20 को दी है, 22 को दी है, 18 को, या 10 को? तो भारतीय संविधान में जो वो 22 भाषाओं को जो वो मान्यता दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति तो आपको पता है कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो आपकी, ये है आपकी राष्ट्रपति। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू आपकी राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति कौन है? ये राजनाथ सिन्हा है, द्रौपदी मुर्मू है, प्रतिभा पाटिल है, जगदीप धनखड़ है। तो इनमें से कौन है जो आपका भारत का जो वो उपराष्ट्रपति है? तो ये भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो है आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो वह भारत के उपराष्ट्रपति है, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो वह भारत के उपराष्ट्रपति है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? जो 18वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष जो वो ये कौन बने हैं? तो ये बने जगदीप धनखड़ बने, ओम बिरला बने, या जगन मोहन, या रेड्डी जेपी नड्डा? जगन मोहन रेड्डी, इसका नाम जगन मोहन रेड्डी है, या जेपी नड्डा? तो 18वीं जो लोकसभा इसके अध्यक्ष जो वो कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने 18वीं लोकसभा के ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला जो आपकी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो ओम बिरला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ये 15 जनवरी 1948 को किया गया, 15 अगस्त 1947 को, 3 मार्च 1948 का, या 29 अगस्त 1947 को? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे प्रारूप समिति के, वो थे भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जो थे आपके, बाबा भीमराव अंबेडकर, ये थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये बाबा भीमराव अंबेडकर। और इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त को 1947 को इसका
गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है, कनाडा का है, ब्रिटेन का या दक्षिण अफ्रीका का है? तो ये जो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक जो आपका संविधान है ये आपका भारत का। तो भारत का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से किस नदी को जो वो जाना जाता है? तो ये गंगा को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को, नर्मदा को या सिंधु को? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो इसको जाना जाता है सांगपो के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी, किसान कन्या, राजा हरिश्चंद्र या मदर इंडिया? तो भारत में जो पहली बोलती फिल्म थी वो थी आपकी आलम आरा। ठीक है, आलम आरा। ये था आपका इंडियन जीके। अब आपका जो भी इंग्लिश के सेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेयर इन धोनी नेवर अलाउज हिम टू प्ले अनफेयर गेम। मतलब ये क्वालिटी की बात करी गई है कि प्लेयर, धोनी के बारे में नहीं बोला गया कि इसके अंदर की जो क्वालिटी है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, प्लेयर इन धोनी नेवर अलाउज हिम टू प्ले अनफेयर गेम, मतलब उसको कभी भी मतलब अनफेयर गेम के लिए उसको अलाउ नहीं करती। क्या मतलब उसके अंदर की जो क्वालिटी, उसके अंदर का जो प्लेयर है। ठीक है, तो जब इनर क्वालिटी आ जाती है आपकी, तो इनर क्वालिटी के आगे जो आपका क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल। ठीक है, द प्लेयर इन धोनी नेवर अलाउज हिम टू प्ले अनफेयर गेम। तो इनर, जहाँ भी इनर क्वालिटी आ जाएगी तो इनर क्वालिटी से पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। द टीचर इन हिम नेवर मोटिवेटेड टू द टीचर इन हिम नेवर अलाउज टू टेल अ लाई। ठीक है, जैसे फिर होता है कि पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। पेट्रोइट इन हिम मतलब उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना है। पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं कि जो उसके अंदर जो वो देशभक्ति की भावना है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, इनर क्वालिटी है। ठीक है, द पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। उसके अंदर जो आपकी भावना है, जो उसकी भावना है अंदर की, मतलब जो उसकी अंदर क्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे जो उसको मोटिवेट करती है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आर्टिकल द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी इज रियली अ वेरी बेस्ट स्टूडेंट, कि वह सच में एक जो वो सबसे अच्छी स्टूडेंट है। तो इसमें क्या भर जाएगा? बेस्ट। बेस्ट में क्यों सबसे क्वालिटी करी गई, इसकी क्वालिटी में जो वो बेस्ट बताया गया, सब में बेस्ट है वो। ठीक है, तो जहाँ भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री, आपने बस इतना याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो गुड, जो इसकी पॉजिटिव डिग्री, गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई आपकी। ये पॉजिटिव डिग्री होती है फर्स्ट, सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो आर्टिकल द का यूज करेंगे आप। शी इज रियली द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, शी इज रियली वेरी बेस्ट स्टूडेंट, द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पे एक जनरल सेंस में बात करिए कि वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। तो मतलब सारे पानी पीते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अकेले आप पानी पीते हो। तो जनरल टर्म में बात करेंगे तो इससे पहले आप नो आर्टिकल यूज करें, एक नो आर्टिकल का यूज करेंगे। वी ड्रिंक वाटर, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। तो जैसे ऐसे बोला था कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या उबलता है। तो ये नेचुरल फैक्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो उबलता है, इससे पहले आप नो आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन ऐसे बोला जाए यहाँ पे कि वाटर, यहाँ पे डैश आ जाए, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। मतलब इस तालाब का जो पानी है, पॉन्ड तो होता है तालाब, इस तालाब का जो पानी वो पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आप यूज करेंगे दा, क्योंकि अब पर्टिकुलर सेंस में हम इस पॉन्ड की बात कर रहे हैं कि इस पॉन्ड का जो पानी है
वो पीने के लायक नहीं है, तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन जनरल टर्म में बात करेंगे कि वी ड्रिंक वाटर, तो यहाँ सबको पता है कि सभी जो वो पानी पीते हैं, तो यहाँ पे नो आर्टिकल जो आपका यूज़ होगा, नो आर्टिकल आ जाएगा, नो आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल। अब क्रिमिनल है सेंट टू द जेल, अब क्रिमिनल जो वो उसको जेल भेजा गया, तो क्रिमिनल जो होते हैं उनको जेल ही भेज जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल वाज सेंट टू द जेल, जो क्रिमिनल होते हैं उनको जेल में भेज जाता है, कहीं और नहीं भेज जाता है, तो उसके लिए जो ना पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो जेल में, ठीक है, जैसे माई मदर, ठीक है, वेंट, माई मदर वेंट टू जेल, ठीक है, माई मदर वेंट टू जेल, क्यों, टू मेट माई फादर। तो अब जो माता जी जेल जा रही, क्यों जा रही है, अब मेरे पिताजी से मिलने, ठीक है, तो यहाँ पे जेल जा रही किसी और पर्पज से जा रही है, तो माई मदर वेंट टू द जेल आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। आप जो चीज़ मतलब जिस पर्पज के लिए बनी है, बनती है, ठीक है, जो चीज़ जिस पर्पज के लिए बनी हुई आप उसी पर्पज से वहाँ जा रहे हो, तो आप नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और अगर उसको छोड़ के किसी और उद्देश्य से वहाँ जा रहे हो तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल, नो आर्टिकल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ सिंपल वैसे एज इट इज एग्जाम्पल लिखा गया, द इंजर्ड पर्सन वर सेंट टू हॉस्पिटल, तो एक इंजर्ड पर्सन है उसको हॉस्पिटल सेंड किया गया, तो अब वो इंजर्ड है तो उसको हॉस्पिटल जाएगा मतलब, तो ये जो इंजर्ड पर्सन है इसको मतलब इसका इलाज होगा हॉस्पिटल में ही, तो हॉस्पिटल बना इसी काम के लिए, किसी की बीमारी ठीक करने के लिए, कोई एक्सीडेंटली केस होते हैं उसी के लिए बने होते हैं हॉस्पिटल, तो इस कंडीशन में भी आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो लेकिन ऐसा होता है कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मेट माई सिक ब्रदर, तो वहाँ पे हो जाता है आई वेंट टू द हॉस्पिटल, वेंट टू द हॉस्पिटल टू मेट माई सिक ब्रदर। तो अगर किसी और पर्पज से वहाँ जा रहे हो तो आप आर्टिकल द का यूज़ कर लेंगे, और अगर जिस पर्पज के लिए बना है तो उसी के लिए जा रहे हो तो आप आर्टिकल नो यूज़ करेंगे, नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही एंड हिज सिस्टर केम हियर एट क्रिसमस, तो यहाँ पे भी नो आर्टिकल, क्योंकि जितने फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, जितने भी फेस्टिवल होते हैं फेस्टिवल के नेम से पहले आप नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे दिवाली होता है, दिवाली से पहले भी आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो फेस्टिवल के नेम से पहले नो आर्टिकल यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ही इज डैश ऑनररी प्रिंसिपल, वह एक सम्माननीय जो वो एक प्रिंसिपल है, तो ऑनररी, ऑनररी यहाँ पे अ की साउंड आ रही है, तो ही इज एन ऑनररी प्रिंसिपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिमस ऑफ डिलीशियस, डिलीशियस क्या होता है, स्वादिष्ट, तो इसका अपना सिनोनिमस बताना है। तो पैलेटेबल, पैलेटेबल ये भी होता है आपका स्वादिष्ट, पैलेटेबल भी आपका स्वादिष्ट होता है, बेटर होता है आपका कड़वा, ठीक है, और कोर्स, क्लेवर, कोर्स होता है खुरदरा और क्लेवर होता है चालाक। तो बेटर और कोर्स जो है ये तो इसके हो गए एंटोनिमस, ठीक है, तो आपको बताना है सिनोनिमस, तो पैलेटेबल जो है इसका इसका मतलब ही स्वादिष्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपका इसका सिनोनिमस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल विल कम बैक एट होम वेडनेसडे, तो आपको पता है कि डेज और डेट, डेज और डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है, तो राहुल विल कम बैक एट होम ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे। अगर यहाँ पे डेट होती तो जैसे 31 दिसंबर होता है, तो ऑन 31 दिसंबर जो वो इसमें लग जाता है, तो ऑन 31 दिसंबर, तो डेज और डेट्स के साथ आप हमेशा प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुट दिस बैग डैश द टेबल, तो पुट दिस बैग इन द टेबल, ऑफ द टेबल, एट द टेबल या ऑन द टेबल, तो इस बैग को उठा के कहाँ पे रखो, टेबल पे रखो, किसी सरफेस पे बात कर रहे हैं, किसी टेबल पे के ऊपर रखना है, तो पुट दिस बैग ऑन द टेबल आ जाएगा यहाँ पे, तो पुट दिस बैग ऑन द टेबल। तो ये था आज का सेशन जिसमें कि 20 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन में आपके कितने करेक्ट हुए आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।